ये जानेंगे कि कैसे ये कोर्स आज के टाइम पर इतना पॉपुलर करियर ऑप्शन बन चुका है। इसमें किस तरीके से करियर ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ साथ इंटर्नशिप क्या रोल देता है, प्ले करता है, साथ ही साथ आप सभी के लिए ये कोर्स क्यों बेस्ट ऑप्शन बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ मेरी आप सभी स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट रही थी कि आप सभी अपना माइक और कैमरा एक बार ऑफ रखेंगे। लास्ट के 20-25 मिनट आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे, तब आप सभी अपना कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आप सभी के स्क्रीन पर एक नाम शो हो रहा होगा, बीएससी वोकेशनल स्टडीज। तो वोकेशनल स्टडी क्या होता है? वोकेशनल स्टडीज एक इस टाइप की स्टडी होती है जिसमें आपको पढ़ाई करने के साथ साथ सीखने का काफी अच्छा मौका मिलेगा, जिसमें आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करोगे। तो ये होटल मैनेजमेंट कोर्स है। अब होटल मैनेजमेंट कोर्स करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ न्यू होंगे, कुछ बच्चे को नॉलेज होगी, कुछ बिल्कुल ही फ्रेश है, जिनको पता ही नहीं है कि होटल मैनेजमेंट है क्या चीज, किस लिए इसे बोला जाता है। तो इसे मैं छोटे से एग्जाम्पल से आप सभी को क्लियर करूंगी। जैसे हम सभी फैमिलीज के साथ एक घर में रहते हैं, तो कभी कोई वेडिंग में, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो वहां कितनी चीजें ऑर्गेनाइज करी होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा डेकोरेशन, अच्छा खाना, सभी गेस्ट अच्छे अच्छे ड्रेसेस में आते हैं, फेस पे स्माइल रख के सबके साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो सारी चीजें हम छोटे से घर में करते हैं। वही सेम चीजें घर से निकलकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में करी जाती है, जो जगह होती है होटल में। तो होटल में कोई भी कस्टमर आता है, क्लाइंट कस्टमर आप कह सकते हो, उनको किस तरीके से ट्रीट करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें प्रॉपर मैनेज करी जाती है। और उसी की आज के टाइम में पढ़ाई करी जा रही है और काफी अच्छा उसमें बच्चे करियर ग्रोथ भी कर रहे हैं। अगर मैं हमारी ही ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, आज तक हमने 500 प्लस बच्चों को प्लेस किया है। इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो फॉरेन, हमारे इंडिया के बाहर की अगर बात करें, 1,38,000 समथिंग का बच्चे मंथली सैलरी पैकेज ले रहे हैं इसी कोर्स को करके। डे वन से इसमें आपको इनकम मिलती है और एक डिग्री भी प्रोवाइड करी जाती है, वो भी यूजीसी अप्रूव। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप सभी के पास चैट बॉक्स होगा, आप एक बार जरूर उसमें मेरे को रिप्लाई करना कि क्या आप में से पिछले 6 महीने में किसी ने कोई इनकम अर्न करी है। टाइप यस, हाँ, कुछ इस तरीके से। क्या आप में से पिछले 6 महीने में किसी ने कोई इनकम अर्न करी है? विश्वजीत कह रहे हैं यस। गुड। और भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए। यस या नो ही बताना है आपको। अजाम नो, नहीं, ठीक है। अनुज यस, गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं रिप्लाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। जो भी 12 पास है और अभी करियर को लेकर सीरियस है, टाइप रेडी करिए। आप सभी, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ही 12 पास है, कुछ ग्रेजुएटेड है, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जो भी करियर को लेकर बहुत सीरियस है, रेडी टाइप करिए। अनुज रेडी? रेडी। विशाल, विशाल बोल रहे रेडी। वेरी गुड, गुड। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अभी आप सभी को ना कुछ यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा हो, जैसे 16% हो गया, 21% हो गया। ये किस चीज की परसेंटेज है? ये हम सभी, जो हमारे जो यूथ है, जो आपके बड़े भाई बहन है, ये फिर आप आने वाले में, ये एम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट का डाटा है ये। हाँ, बल्कि पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, बट वो अनएम्प्लॉयड है। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ तो रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि जो उन्होंने पढ़ा है उसका वो कहाँ पर कहाँ यूज करे, उनकी वैसे तैयारी ही नहीं है। तो देख सकते हो हमारे बिहार और यूपी जैसे स्टेट में तो ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हैं, पढ़ाई कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, लेकिन वो जॉब के लिए रेडी नहीं है। रीजन, वो अनट्रेंड है, अनएजुकेट नहीं है, बस अनट्रेंड है। तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को लेकर आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और इस सेशन में जुड़े हैं। तो जानते हैं आगे कि कैसे आप एक ट्रेंड और एक स्किल पर्सन भी बनते हैं। ये एक ट्रैप सा लिखा हुआ है आपका आगे, जो प्रिपरेशन करने का ट्रैप। ट्रैप को बात करें आम भाषा में, कि जाल है एक तरह से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फंस जाते हैं हम, ना चाहते हुए भी हम इसमें फंस जाते हैं। कैसे? आफ्टर 12th हम कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, किताब भरते हैं, बहुत एग्जाम देते हैं, कोचिंग अलग से रखते हैं, डिग्री ले लेते हैं, पर नौकरी फिर भी नहीं है। रीजन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, रीजन ये है
उनके पास थियोटिकल नॉलेज है, सिर्फ प्रैक्टिकल कोई भी स्किल्स या नॉलेज नहीं है। और आज के टाइम पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हो, प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, रीजन क्यों? आप क्यों इतनी लंबी लंबी पढ़ाई इतने साल साल तक तैयारी करते हो? रीजन कि एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैसा कमाए, खुद का लाइफस्टाइल अच्छा करे, पेरेंट्स का। बट वो मिल ही नहीं पा रहा हमें। रीजन कि हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो हमने करी नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास। तो ये तरह से साइकिल कह सकते हो, ट्रैप कह सकते हो, जो कि काफी सारे बच्चे इसमें फंसे हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट हम एक और आपसे क्वेश्चन करेंगे। जिन्हें लगता है स्टूडेंट्स, आप सभी में से कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि आज के टाइम पे जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज है जैसे बीए बीकॉम, उनको करने के बाद भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है? चैट बॉक्स में टाइप करिए 100% सही कि हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल हो चुका है ट्रेडिशनल कोर्सेज करने के बाद भी जॉब मिलना। विश्वजीत कह रहे हैं बिल्कुल सही। सही। हाँ, विशाल भी कह रहे हैं कि हाँ बहुत बिल्कुल बहुत मुश्किल हो चुका है ये चीज। ओके, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी स्टूडेंट्स को रियलिटी पता है आज के टाइम पर कि क्या हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स है या फिर आप सभी आने वाले में टाइप किस चीज का प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है जानकर कि आप सभी जानते हो इस चीजों को कि ट्रेडिशनल कोर्सेज करने से भी बहुत मुश्किल है नौकरी लेना। तो चलिए अब हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये जो कोर्स है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, इसमें क्या कुछ ड्यूरेशन यूनिवर्सिटी प्रोसेस है। पहली चीज तो ये कोई प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री है। क्लियर। ड्यूरेशन की बात करें, ये पूरा कोर्स 3 साल का है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें, लिंगास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज, ये यूजीसी अप्रूव्ड है। जिसकी अगर आप वैलिड की बात करें कि क्या ये वैलिड रहेगा कहाँ तक, तो इंटरनेशनल लेवल तक पे भी इसी वैलिड रहता है। यूपीएससी एमबीए जैसे मेन हमारे जो वैलिडेशन वहां पर भी रहेगा इसका। ट्रेनिंग की बात करें, इसमें आप 70 से 80% स्टडी जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे और 20 से 30% थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करोगे। ओजीटी हावर, ओजीटी हावर्स के बारे में हम आगे थोड़ा सोल इसके बारे में जानेंगे। इसमें 1200 कुछ घंटे आप रियल में होटल में रहते करोगे। ये डिग्री जैसे मैं अभी बता रही थी आपको यूपीएससी एमबीए में भी वैलिड रहता है, तो बिल्कुल ये सरकारी नौकरी के लिए भी काफी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है इसको करने से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। अभी ट्रेडिशनल के बारे में हम बात कर रहे थे, आप सभी ने खुद कहा है कि बहुत मुश्किल हो रही है। तो जरा हम एक बार फर्क जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल कोर्सेज और जो विमोसा स्किल्स आपको एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बीएससी होटल मैनेजमेंट में, इनमें फर्क क्या है? अभी इस डिफरेंस के थ्रू मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ। मैं किसी भी कोर्स को गलत नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही वो अच्छा कोर्स नहीं खराब है, बट हम एक छोटा सा फर्क जानेंगे आज। ठीक है, पुराने कोर्सेज विमोसा स्किल्स जो बीएससी होटल मैनेजमेंट करा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो फर्क है ये है ड्यूरेशन, जो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज 3 साल का रहता है जिसमें जीरो इनकम है, आप कोई भी इनकम नहीं करोगे। लेकिन दूसरी साइड हम देखें, पहले दिन से आपको इसमें स्टाइपेंड मनी मिलेगा 10,000 रुपए। बिल्कुल, आप फर्स्ट डे से इसमें 10,000 प्लस इनकम अर्न करोगे। ट्रेडिशनली में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। वहीं आप यहाँ पर 70% प्रैक्टिकल करोगे, साथ ही साथ आपको रियल होटल में जाने का मौका मिलेगा। कोई इंडस्ट्रियल नेटवर्क नहीं रहेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है तो प्रैक्टिकल कुछ किया ही नहीं, तो नेटवर्क यानी कि जान पहचान लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं इधर 1200 प्लस घंटे आप ओजीटी यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग करोगे। जॉब ट्रेनिंग में वर्किंग आवर बहुत ज्यादा मैटर कर, जितना ज्यादा आप आवर होटल में रहकर करोगे ना काम से, तो उतना ज्यादा आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 3 साल बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। 3 साल आप अगर थियोरटिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, ट्रेडिशनल कोर्सेज कर रहे हो, तो गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहती कि जो मिलेगी या नहीं मिलेगी। वही विमोशन स्किल्स पहले दिन से गारंटी लेता है। गारंटी भी इस चीज की है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हो, थियोटिकल भी ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको जॉब की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। घर पर 3 से 5 लाख का कर्जा चढ़ेगा। कर्जे की बात यह है कि आपके पेरेंट्स लाखों की फीस भरते हैं आपकी कोर्सेज में, और फीस भरने के बाद एक तरह से वो कर्जा है, उसके बाद जॉब लेने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें, घर पर 1 रुपया का बोझ नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले दिन से यहाँ इनकम अर्न करोगे। खुद अपने पैसों से आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हो, अपनी फीस भी भर सकते हो।
डिग्री के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा आपके पास। वहीं इधर दूसरी साइड देखोगे आप तो 3 साल बाद डिग्री भी है आपके पास, एक्सपीरियंस भी है, गारंटी भी है जॉब की, और काफी अच्छा बैंक बैलेंस भी होने वाला है आपका। जी। इसके साथ अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि 3 साल बाद क्या होने वाला है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडिशनल कोर्स कर लिया, उसके 3 साल बाद क्या होगा आपके साथ, या फिर आपने बीएससी वोकेशनल स्टडी कर ली, उसके 3 साल बाद क्या होगा। बैंक बैलेंस का डिफरेंस देखोगे, उस तरफ जीरो रहेगा, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। वही बैंक बैलेंस इधर 2 लाख प्लस आपकी सेविंग है सिर्फ ये। वर्किंग एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल में जीरो है, वहीं दूसरी साइड वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का रहेगा, वो भी रियल होटल का, रियल, राइट। स्किल्स की बात करें, सिर्फ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगी। दूसरी साइड इंडस्ट्रियल रेडी प्रैक्टिकल, इंडस्ट्रियल रेडी प्रैक्टिकल मतलब ये पहले दिन से आपने काम करे सीखा है ना, तो आप कहीं पर भी जाने के लिए रेडी हो चुके हो बिल्कुल। जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, ट्रेडिशनल कोर्सेज में चाहिए होगा, करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। 3 साल बाद भी सोचो आप तो एक्सपीरियंस चाहिए। बट यहाँ अगर हम दूसरी साइड देखें वोकेशनल स्टडी में, तो ऑलरेडी जॉब रेडी है आपके पास। कोर्स के दौरान ही अगर आप इनकम अर्न कर रहे थे तो 3 साल बाद तो आपके पास जॉब रेडी मिलेगी। आपके पास आराम से 25 से 30 हजार का स्टार्टिंग की ऑफर आना स्टार्ट हो जाता है। घर का बोझ वही 3 से 5 लाख आप फीस भरोगे, भरने के बाद जॉब ढूंढोगे, एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। वही दूसरी साइड घर का बोझ जीरो रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे आप 3 साल जो दे रहे हो, इसमें आपको कम से कम एक्सपीरियंस पेड ले रहे हो, सीख रहे हो आप चीजों को, ये चीज है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर, पूरे 3 साल तक आप फाउंडेशन से लेकर लीडरशिप लीडरशिप प्रोजेक्ट तक का सीखते हो। बिल्कुल बेसिक, यानी कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो आपका इंप्रूव होता है। हर एक डिपार्टमेंट का आपके पास एडवांस नॉलेज आएगा, किस तरीके से हाँ आपका एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए वो सब सीखोगे। कस्टमर का टेस्ट चॉइस आपको पता चलता है। तो काफी चीजें आप ब्रीफली जान पाओगे इसके अंदर। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप सीख पाओगे यहाँ रहते हुए। तो हर एक सेमेस्टर में आप हर एक चीज बारीकी से सीखोगे, तो यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा, साथ में पढ़ाई भी रहती है आपकी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ट्रेनिंग मॉडल की बात करें, आप यहाँ देख रहे हो 70/30, ये क्या चीज है। ट्रेनिंग की बात करो तो स्टूडेंट जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट डे से आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के होटल में ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो 70 से 80% स्टडी तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, लेकिन थियोरटिकल की अगर हम बात करें कि वो कहाँ से होगी कैसे होगी, तो इसमें 20 से 30% आपका थियोरटिकल पार्ट भी रहेगा बिल्कुल। एग्जाम्स भी रहेंगे, आपके असाइनमेंट्स भी रहेंगे, प्रॉपर आपको यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। वो आप ऑनलाइन मोड पे करते हो, हमारी पूरी टीम आपको प्रॉपर गाइड सपोर्ट करती है। 30% थ्योरेटिकल स्टडी के लिए, साथ ही साथ 1200 प्लस हावर्स आप ओजीटी करो रहे ऑन जॉब ट्रेनिंग। होटल के अंदर आप ओजीटी करने जाते हो, ऐसे ओजीटी रहते हो, तो वर्किंग हावर्स के थ्रू भी आप जितना ज्यादा वर्किंग हावर रहेगा आपको उतना ज्यादा आप सीखोगे, ये चीज है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर बात करो तो क्या क्या होता है इसमें। डेस्क चेक इन से लेकर चेकआउट हैंडल करना सीखोगे। किसी भी होटल में कहीं पर भी जाते फिर रिसेप्शन एरिया होते हैं, वहां पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो आप रियल में खड़े होकर सीखोगे। और रेस्टोरेंट जो होते हैं बड़े बड़े हमारे, उसमें कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनका ऑर्डर उनके साथ बात करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना। किचन के अंदर काफी चीजें आप सीखोगे। कोऑर्डिनेशन सपोर्ट सीखते हो, रियल गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करोगे, वो भी 1-2 टेस्ट नहीं, रोज नए नए टेस्ट आएंगे, नए नए गेस्ट के साथ आपको बात करने सीखने का मौका मिलेगा। अब जो ट्रेनिंग वाली मैं बात बोल रही थी, आप इसको छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। डॉक्टर्स जो होते हैं एमबीबीएस होते हैं, वो हॉस्पिटल में वार्ड में रहकर जैसे सीखते हैं ना, सेम आप इसमें भी रियल होटल में रहकर रियल इन्वायरमेंट में रहकर सीखोगे। तो छोटे से डॉक्टर के एग्जांपल से आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना समझना बहुत जरूरी हो रहा है कि पहला जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, पहले 2 सेमेस्टर में आपकी फाउंडेशन, यानी कि बिल्कुल जीरो से आप सीख रहे होगे। तो किसी भी चीज की नींव रखना, फिर वो चीज खड़ी होती है, पट्टा बनता है वो चीज, लाइक मकान की हम नींव रखते हैं फिर जाके वो एक अच्छा पट्टा मकान बनता है, सेम ऐसे ही पहला जो 1 साल होगा वो आपका फाउंडेशन ट्रेनिंग का ही होगा। उसमें सिर्फ आप सीखोगे, काम करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे। परमानेंट बाद में आप बनते हो, जो पहले 1 साल में आप कर देना वही आपका आगे का डिपेंड करेगा पूरा करियर। तो इसमें थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं रहेंगी, होटल में रहोगे पहले दिन से। कोई ऐसे टीचर आपको पकड़ के नहीं कराएगा, सिखाएगा नहीं, होटल में रह के आप रियल इंडस्ट्री में काम करोगे। तो ट्रेनिंग रहेगी 1 साल की कम से कम। वही डॉक्टर वाली सोच रखो आप,
कि डॉक्टर कैसे सालों तक, बहुत साल तक पढ़ाई करता है, सिर्फ उसके बाद उसको लास्ट में जाके इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, फिर जाके वो डॉक्टर कहलाते हैं। सेम ऐसे ही इसमें भी रहेगा, आप होटल में रहकर ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद जाके आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे स्टूडेंट्स से अगर मैं बात करूँ, मतलब बहुत मैं प्राउडली ये चीज कह सकती हूँ कि हमारे स्टूडेंट फर्स्ट डे से 12th पास आउट होते ही एक क्राउन प्लाजा जैसे बड़ी बड़ी 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहकर फर्स्ट डे से रियल गेस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। सोचते देखो एक स्टूडेंट के लिए, कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब स्टूडेंट होटल में जाकर गेस्टों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ बातचीत करता है, कितनी चीजें वो सीखने को मिल रही है उसे। ये चीज है। इसी के साथ अभी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन करते हैं, ऐसे सीखते हैं। तो अभी कुछ एक दो स्लाइड्स में ना मैं आपको उन स्टूडेंट से मिलवा रही हूँ, मतलब ऑन वीडियो के थ्रू आप उनकी फीडबैक सुनोगे, किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन करा, क्या कुछ अब वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसी में एक विनीत नाम का स्टूडेंट है हमारा, जो कि आज गुजरात हाय में। एवरीवन, मेरा नाम विनीत है। मैं भी मोसेस स्किल का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और अब मुझे द फन रेजिडेंस सोमनाथ होटल में ओजीटी का मौका मिला है। मोमोसा के ट्रेनर ने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, इंटरव्यू से लेके कॉन्फिडेंस तक। अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे फील होता है कि यहाँ से सीखी हर चीज मेरे काम आ रही है। मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू मोसा स्किल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हम नित्यानंद के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं महाराष्ट्र में का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा हूँ लिंग यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे क्लार्क इन स्वीट्स में 2 महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है, और जो चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विमोसा टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ, जो कि बिमोसा स्किल की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिला है, और मैं लेमन ट्री होटल राजकोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिमोसा स्किल के जितने भी हमारे टीचर है, अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर, कमल सर, अनु मैम, ये सारे लोग मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जी, तो विकास के बारे में आपने भी सुना होगा, इसने एक लाइन बोली थी, बिमोसा स्किल से जितने भी टीचर हैं उन्होंने हमें काफी अच्छा गाइड सपोर्ट किया है। तो इसी के साथ हमारे बीच हमारे टीममेट निकिता मैम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम थोड़ा सा आप बच्चों को होटल से रिलेटेड कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बताइए कि जब बच्चा होटल ज्वाइन करता है तो उन्हें किन किन चीजों का खास करके ध्यान रखना होता है। आई होप निकिता मैम आपको मेरी वॉइस आ रही हो। Yes, ma'am, you're audible. Thank you so much, ma'am. So, good afternoon, students. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर कुछ होटल्स के ब्रांड देख पा रहे हैं, जैसे कि क्लार्क्स इन है, दी फर्न सीरीज बाय मैरियट है, लेमन ट्री है, उमेद है, क्राउन प्लाजा है, हॉलीडे इन एक्सप्रेस है। और स्टूडेंट्स, ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हो ना, अभी जितने भी बच्चों की आपने वीडियोस देखी है, ये बच्चे कहीं ना कहीं इन्हीं ब्रांड्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। चाहे वो लेमन ट्री हो, सीरीज बाय मैरियट हो, ये जितने भी होटल्स हैं, इन्हीं होटल्स में हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने करियर बना रहे हैं। तो अब मैं आपको उन होटल्स के ब्रांड्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिनके साथ हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ होटल के लोगोज नहीं है, बल्कि ये आगे बल्कि ये आपकी करियर की अपॉर्चुनिटीज है। हमारा प्रोग्राम ये ऑन जॉब ट्रेनिंग बेस्ड है। इसका मतलब सिंपल है कि आप क्लासरूम में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हुए सीखेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आप फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, हाउसकीपिंग एंड किचन डिपार्टमेंट जैसे माहौल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे। इससे इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज काफी इंप्रूव होता है। जैसे कि इससे पहले सोना मैम ने आपको बताया कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां पे एक्सपीरियंस लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होता है, आप लोगों से बातचीत करना सीखते हैं। और आजकल के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो किसी भी सेक्टर में आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफन, फूड और कई प्रॉपर्टीज में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो ब्रांड्स आप देख रहे हैं, इनमें से लगभग 90 to 95% प्रॉपर्टीज में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप एक रेपुटेटेड होटल में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाती है।
आपका रिज्यूमे होगा जिसमें आपसे आपसे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आप एक्सपीरियंस लोगे, तो उसमें जब आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपके रिज्यूमे की वैल्यू बढ़ेगी। फ्यूचर में आपको इंडिया के बड़े होटल ब्रांड के साथ भी मतलब इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिए कि होटल सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं देखते, वो आपका एटीट्यूड, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन और लर्निंग माइंडसेट देखते हैं। अगर ये क्वालिटीज आप डेवलप करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अभी मौका है, प्लीज आप मतलब एक सही डिसीजन लीजिए। इसलिए अगर आप मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। तो स्टूडेंट्स, आज जो होटल ब्रांड्स आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, कल उन्हीं होटल्स में आप भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैम ने बहुत अच्छी चीज बोली कि इसमें जब आप एक कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको काफी कुछ सीखने के साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है फॉरेन जाने का या फिर ट्रैवलिंग करने का, उसी के साथ साथ आपको इंटरेक्ट करना लोगों के साथ अच्छा लगता है, तो इन सभी इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको लेने का मौका मिलेगा। और एक और चीज जो अभी मैम ने बोला कि आपको फूड एंड अकोमोडेशन, बिल्कुल होटल में जब आप होटल ज्वाइन करते हैं ना, तो फूड एंड अकोमोडेशन, रहने खाने की फैसिलिटी भी होटल खुद आपको प्रोवाइड करके देता है। साथ ही साथ आपको पर मंथ 10,000 स्टाइपेंड मनी भी मिलता है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जिन्हें पहले दिन से इनकम चाहिए, घर पर बोझ नहीं बनना चाहते, वो एक बार चैट बॉक्स में हाँ या ना का टाइप करो। जिन्हें पहले दिन से इनकम चाहिए और घर पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते। विश्वजीत यस। कपिल यस। यस। जी, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि उनको पहले दिन से इनकम चाहिए और वो घर पर बोझ बिल्कुल नहीं बनना चाहते। बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप सभी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। जब आप बनेंगे ना, तो आप और भी काफी सारे स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों के लिए रोल मॉडल प्ले थे। जैसे अभी आपने जिन स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी, वो आप में से ही थे। कोई उनके पास स्किल्स नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट 12 पास आउट थे। और आप देख पाओ काफी बच्चे सिर्फ हिंदी ही बोल पाए। तो सोचो, अगर आज आप उनकी वीडियो देखते हो, कल तो आपको भी मौका मिलेगा आगे और लोगों को इसके बारे में बताने में, उनको रेफर करने में। ये चीजें होती है। अभी इनकम की बात चल रही थी, तो आप सभी स्टूडेंट लाइव कैलकुलेट भी कर सकते हो। घर बैठकर भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि आपकी कमाई, यानी कि जो होटल में रहकर आप मिनिमम स्टाइपेंड मनी लोगे, वो 10,000 रुपए है। साथ में आपको इस कोर्स में ना एक ईएमआई ऑप्शन मिलेगा। आने वाली स्लाइड में हम जानेंगे ईएमआई के बारे में। तो आपकी जो ईएमआई बनती है 4 से लेकर 4,500 के बीच में, जैसे 4,253 समथिंग की। तो देखो, 10,000 रुपए में से अगर 4,000 कुछ आपकी जाता भी है, फीस एक तरह से ईएमआई देते हो, तो आपकी जेब में ना हर महीने 5,500 रुपए जा रहे हैं। हर महीने 5,500 रुपए आप बचा रहे हो। और वही अगर आपका स्टाइपेंड मनी 10,000 की जगह 12,000 हो रहा है, तो आप आराम से 7 से 7,500 रुपए बचा रहे हो। और यही जो आपकी सेविंग है, जितना आप ईएमआई देने के बाद बच रहा है, कहीं ना कहीं आप एक फर्स्ट सेमेस्टर की फीस निकाल पाओगे इसमें से। ये चीज है। तो कैलकुलेशन के थ्रू अगर हम इनकम की भी बात करोगे, तो आपकी पॉकेट से तो कुछ ही नहीं जा रहा, बल्कि आप पॉकेट में कुछ बचा ही पा रहे हो इसमें। ये चीजें हैं। वही अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बोला कि इसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें कि आपकी जेब से कुछ ही नहीं जा रहा, बल्कि आपके जेब में पैसा बच ही रहा है। तो वही इस स्लाइड में भी दिख रहा होगा कि फीस खुद भर रहे हो, घर वालों पर 1 रुपए के लिए भी डिपेंड नहीं। वही नेट कॉस्ट आपकी 0 होने वाली है। और साथ ही साथ बल्कि आप कभी कभी अपने घर वालों को कुछ पैसे भेज भी सकते हो। कभी कोई नीड पड़ी या फिर ऐसे ही आप उनको घर पे पैसे भी भेज सकते हो। ये चीज है। नेक्स्ट हम इस स्लाइड में जानते हैं कि आपको क्या कुछ मिलेगा इस कोर्स में। सबसे पहले वही विज्ञास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के थ्रू आप डिग्री करते हैं। वैल्यूज, कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख पाओगे, जैसे कि 1,57,000 समथिंग। वर्किंग हावर की भी वैल्यू 50,000 कुछ है। एनएसडीसी सर्टिफिकेट की 15,000 कुछ वैल्यू रहती है। प्लेसमेंट सपोर्ट जैसे क्राउन प्लाजा, लेमन ट्री जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स में आप जब ज्वाइन करते हो, वहां जाने का मौका मिलता है, उसकी वैल्यू 25,000 कुछ रहेगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग किट के बारे में, यानी कि आपको सिखाया जाता है पहले कि इन होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके किस तरीके से रहन सहन, बोल चाल, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो ग्रूमिंग के अंदर आती है।
उसकी वैल्यू 5,000 कुछ रहती है। तो टोटल अगर हम वैल्यू की बात करें 2.5 प्लस 2.5 3 लाख के बीच में रहती है। क्लियर टोटल वैल्यू। लेकिन आपकी एक्चुअली सेमेस्टर फीस ही सिर्फ 26,000 कुछ है। तो फिर कितना ज्यादा फर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता रही थी ईएमआई ऑप्शन रहेगा। अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे कि ईएमआई ऑप्शन कैसे क्या है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे फीस पे करने का। पहला कि आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है 8 बार फीस पे करने का, तो जो आपकी जो फीस बनेगी 1,57,500 कुछ रहती है। अगर आप वन टाइम फीस पे करते हो तो सबसे कम ओवरऑल पड़ता है और काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। हर एक स्टूडेंट इसी ऑप्शन को चूज करता है, क्योंकि एक साथ जब आप फीस पे करते हो तो कुछ आपको कम भी पड़ते हो। दूसरा आप होटल में रहकर ना सारा स्टाइपेंड मनी अपने पास ही रख रहे हो। हर महीने 10,000 रुपए, मतलब साल का आप 1.5 लाख तो आपकी जेब में बच ही रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन काफी अच्छा आपके लिए है। सेकंड ऑप्शन है सेमेस्टर वाइज भी आप फीस दे सकते हो। 26,000 कुछ फीस रहेगी टोटल 6 सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में देने के बाद आफ्टर 6 मंथ आप सेकंड सेमेस्टर फीस देंगे। इसी तरीके से 6 सेमेस्टर में फीस आप देते हो। जो 5 महीने का स्टाइपेंड मनी है इसमें कवर हो जाएगा आपका। शुरू के 5 महीने जो आप होटल में कमा रहे हो, कम से कम आपने 50-60 हजार कमा लिया, 26,000 कुछ फीस चलेगी, फिर भी देखो आपकी जेब में आधा पैसा तो बचा ही है। थर्ड ऑप्शन ईएमआई वाला रहता है। ईएमआई ऑप्शन लेते हो। ईएमआई ऑप्शन में आपको इनिशियल डाउन पेमेंट 16,500 की करनी होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद 4,250 रुपीज समथिंग आपकी ईएमआई बनती है, जो कि 35 मंथ, अगर आप 1 ईयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर 3 ईयर की पूरी डिग्री कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ईएमआई बनाई जाती है। ये चीजें तो इसमें ईएमआई जो रहेगी आप स्टाइपेंड मनी से कवर कर लेते हो प्रॉपरली। पॉजिटिव ही रहेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता, जो होटल से मिल रहा है वहीं से आप दे पा रहे हो। और साथ में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस तीनों ही ऑप्शन में आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपए रहती है सीट कंफर्म करने के लिए। पहले रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद बाकी की पेमेंट रहती है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसमें आपको ये देख पाओगे कि फर्स्ट ईयर करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वन टाइम फीस 62,500 समथिंग रहती है। इसमें अगर आप ईएमआई ऑप्शन ले रहे हो वही सेम इनिशियल डाउन पेमेंट 16,500 की, बाकी अमाउंट जो रिमेनिंग है उसकी ईएमआई बन जाती है। सेकंड ऑप्शन अगर आप 2 ईयर का करते हो डिप्लोमा जो कहलाएगा, उसकी 1 लाख कुछ समथिंग फीस रहेगी। 16,500 डाउन पेमेंट करते हो पहले, फिर रिमेनिंग अमाउंट आपकी ईएमआई बन जाती है। थर्ड वही डिग्री पूरे 3 साल की कर रहे हो तो 1,57,500 वन टाइम पेमेंट कर रहे हो उसमें ये रहेगा। बट अगर आप ईएमआई ऑप्शन ले रहे हो तो वही 16,500 वन टाइम पे करोगे, रिमेनिंग अमाउंट ईएमआई के थ्रू। जैसे जैसे ईयर रहेगा ना, मान लो आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो सिर्फ 11 किस्तें बनेगी आपकी। वही अगर आप 3 साल कर रहे हो तो 35 कुछ आपकी ईएमआई बनती है। तीनों ही ड्यूरेशन में, अगर 1 ईयर करो या फिर 3 ईयर, तीनों ही ड्यूरेशन में आपको जो इनिशियल डाउन पेमेंट करनी होती है वो 16,500 की ही रहती है। उसके बाद तीनों ही ऑप्शन में समझ लीजिए आपकी 16,500 की पेमेंट रहेगी। लेकिन सेम इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वही 2,000 रुपए वन टाइम पे आपको स्टार्टिंग में पे करनी होती है। इसमें सेम ही ऑप्शन रहेगा। अब हम बात करते हैं बोनस की। इसमें आपको आज आप सेशन में जुड़े हो, पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आप सभी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए बेस्ट एक बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड के तौर पर बोनस भी आपको मिलने वाला है। अगर आप आज के आज ही इनरोल करते हो, बोनस ये रहेगा आपको, एक तो आपको फर्स्ट डे से इनरोल कर रहे हो आज ही आज, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपको लेटर मिल जाएगा। बिल्कुल जो होटल की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर होते हैं ना ज्वाइनिंग का, वो आपको मिल जाएगा और आप अपने घर वालों को भी दिखा सकते हो। कई बार पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है ना कि कौन है, कहाँ है, कैसे हम विश्वास करें, तो आप उन्हें ये भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको एक ये बोनस मिलने वाला है। दूसरा बोनस आपको ये मिलने वाला है कि इंटरव्यू की आपको अभी से तैयारी कराना स्टार्ट कराई जाती है, क्योंकि इंटरव्यू के ना बैचेस होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उस बैच में अपने आप को बुक करना। तो अभी अगर आप कंफर्म करते हो तो आपका आज से कल से बैच स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड और बेस्ट बोनस ये कि हमारी काउंसलिंग टीम खुद आपके पेरेंट्स से बात करेगी, खुद उनसे इंटरेक्ट करेगी, उनके साथ डिस्कशन करेगी। आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प होती है जब हम आपके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो ये बोनस भी आप सभी को मिलने वाला है जो आज के आज ही इनरोल करेंगे। आई होप आप में से जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी इस बोनस को ग्रैब करेंगे ही सही। नेक्स्ट, आपकी सीट पक्की करने के लिए आप सभी को पहले रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा।
और रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होगा हमारी टीम एक चैट बॉक्स में भी एक बार शेयर करेगी, आप वहां से भी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सीट की बात करूं, अभी आपको यहाँ दिख तो रहा है कि सिर्फ 10 सीट बची है, बट 10 भी नहीं है, 2-3 सीट ही बची होंगी। तो बहुत ही कम आपके पास मौका कह सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी सीट लोड करिए। बाकी की जो फीस रहेगी, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो फिर आप बाद में पे करते हो, ये चीज है। अभी नेक्स्ट हम बात करें सीट पक्की करने के लिए, चार कुछ आपके सामने रीजन है कि अगर आप अभी के अभी इनरोल करते हो, पहला सीट पक्की होगी, पहले 10 जो सीट होते हैं उसमें आप सबसे पहले जुड़ पाओगे। दूसरा, टाइम का भी देखें तो सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप देख लोगे फिर सोचोगे 3 से 4 दिन वेट करोगे तो देखो आप सभी का ही लॉस होने वाला है। आप बोनस से भी चले जाओगे, बोनस भी नहीं मिल पाएगा अगर आप अभी के अभी 24 घंटे के अंदर अंदर इनरोल नहीं करते। और फाइनेंशियली भी अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप हर एक दिन कोर्स में मतलब कि जुड़ने से ना होकर आप हर एक दिन अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर पैसों की बात करो, 300-400 रुपए का आपका हर एक दिन का नुकसान हो रहा है, स्टाइफन मनी से दूर होते जा रहे हो, जितना लेट करोगे उतना दूर होते जा रहे हो। तो ये कुछ रीजन है, अभी इनरोल अगर आप नहीं कर पाते सोचो आपका कहीं ना कहीं लॉस ही होने वाला है, ये चीज है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि लॉस होने वाले सोचोगे, तो अभी स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप सभी को एक मौका मिलेगा इंटरेक्ट करने का, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगी, आपके पास अब दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ए में क्या होगा कि होटल में ज्वाइन कर जाओगे, पहले दिन से स्टाइफन मनी लेना स्टार्ट कर दोगे, हर महीने 10,000 ले लोगे और सीखोगे, नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, डिग्री चल रही होगी, घर वाले पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहोगे। पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा खुद सेल्फ मतलब अर्न कर रहा है, कमा रहा है, अपनी फीस भी भर रहा है, घर वालों की भी हेल्प कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है घर बैठ के सोचोगे, तो चॉइस आपकी है। अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि अभी क्या करना है, फिर 6 महीने बाद तक क्या सोचोगे, तो प्रॉपरली आपके ऊपर है। इसलिए अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कराओ, अपनी सीट पक्की करो। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने जितना समझाया चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन डाउट है, सो अभी हमारे बीच हमारे सीनियर डायरेक्टर सोनू रोहिला सर जुड़ चुके हैं। सर मैं आपका वेलकम करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करिए इस कोर्स को लेकर, उनके करियर ग्रोथ को लेकर। उनके मन में कुछ सवाल होंगे तो आप प्लीज एक बार उनके साथ इंटरेक्ट करिए सर। थैंक यू सो मच सोनिया, काफी अच्छा जो है आपने एक्सप्लेन किया है होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड, और इससे साथ में जो अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या फीचर्स हैं इस मतलब डिग्री करने के, आपको जो रियल एक्सपीरियंस जो है होटल्स का वो कैसे मिल पा रहा है, और इसका बेनिफिट क्या होगा इन फ्यूचर में जाके, तो वो सारी चीजें काफी अच्छा है डिटेल में आपने जो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जो आपने बताई हैं। लेकिन क्वेरी सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं मतलब एक क्वेश्चन ही है मेरी तरफ से कि पर्पस ऑफ एजुकेशन, अगर मैं कहूँ कि आपकी पढ़ाई का रीजन क्या है, या अब तक जितने भी किसी ने भी अपनी एजुकेशन को पूरा किया है उसका पर्पस क्या होता है एजुकेशन का। तो एक सीधे से आंसर मैं इस चीज को करूंगा कि अगर हम कोई भी एजुकेशन अपने लाइफ में करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इवन डॉक्टरेट हो, तो आफ्टर एजुकेशन लेने के बाद हमें किसी न किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है। यहाँ पे इंडस्ट्री एज एन हॉस्पिटैलिटी है, होटल्स है, तो मैं यहाँ होटल्स के नाम लूंगा। तो अगर पर्पज ऑफ एजुकेशन अगर यही है कि किसी न किसी इंडस्ट्री में हमें जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो क्यों ना फिर अपनी एजुकेशन ही इंडस्ट्री में रह के आप पूरी कर सकें, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिलेगा होटल्स में, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब आप जाओगे किसी न किसी इंडस्ट्री में, तब भी जो एम्प्लॉयर आपको जॉब पे रखेगा तो पूछेगा आपके अंदर क्या स्किल सेट है, क्या आपके पास ऐसा है मैं जिसके बिहाफ पे आपको जॉब दूं। क्योंकि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे कोई जॉब नहीं मिलता, और मिलता भी है तो एक एंट्री जॉब्स मिलता 10 से 12 हजार रुपए का, और आज के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो उस पैसे में सर्वाइवल आप सबको पता है कि 10 से 12 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं पे जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है एक अच्छे 4 स्टार 5 स्टार होटल का, साथ में होटल मैनेजमेंट का डिग्री होता है, तो कहीं ना कहीं जब एक जॉब की बात आती है, एक ऑफर की बात आती है, एक पैकेज की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक इनिशियली जो जॉब पैकेज आपको मिलता है 25 से 30 हजार रुपए, एक मिनिमम पैकेज हम बात कर रहे हैं, वो आपके पोटेंशियल के ऊपर बात करते हैं या कितना आपने सीखा उन 3 सालों में। वो 30 हजार रुपए भी हो सकता है, वो 40 हजार रुपए भी हो सकता है, वो 50 हजार रुपए भी हो सकता है। इवन हमारे एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एज एन इंटरनेशनली जो प्लेसमेंट हुआ है, जिनका एजेंट सिंगापुर में वो गए हैं, तो 1,38,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उनका जो है
सिलेक्शन हुआ है वहां पे वो जाके जॉब करे। तो ये सारे बेनिफिट हैं इस डिग्री में करने के बाद। या तो एक ट्रेडिशनल जो भीड़ का हिस्सा बन के आप अपनी एजुकेशन को पूरा करें, उसके बाद फिर एक लंबी कतार में खड़े हो जाएं जॉब के लिए, जहां पे आपको भी पता, आपने खुद ने एग्री किया है कि ट्रेडिशनल जो जो एजुकेशन है उसके चलते हमें जॉब नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो वो गिनी चुनी जॉब्स होती हैं 10 से 12 हजार रुपए की। लेकिन यहीं पे आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखेंगे, आपकी एजुकेशन पूरी होगी, और जब डिग्री आपके पास होगी तो साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एक अच्छे पैकेज के लिए आपको। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में भी कोई सवाल है तो वो अपना माइक ऑन करेंगे, कौन सा स्टेट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वो बात कर रहे हैं वो बताएंगे, और आपके जो सवाल है वो प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेरीज को। जी। किसी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए और अपने सवाल वो ले सकता है। जी, स्टार्ट कर सकते हैं टीम। एक बार जो नाम है एक बार आप मेंशन कर दीजिए, किसी के अगर कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए हैं तो। जी सर। सो विशाल कुमार, अगर आपको कुछ डाउट है आप अपना कैमरा ऑन करके और माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। विशाल मौर्य, अनुज यादव। स्टूडेंट्स, अगर आपको माइक ऑन करने में कहीं से कोई इशू आ रहा है तो आपके पास चैट बॉक्स भी है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। हरनीत कौर का सर एक क्वेश्चन है 1 ईयर सर्टिफिकेट पर प्लेसमेंट को लेकर। देखिए हरमीत, बिल्कुल देखिए 1 ईयर के बाद आपके पास नॉट इवन एक सर्टिफिकेट होगा, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा, तो डेफिनेटली देखिए आपका जो इनिशियली मैंने बोला कि जो 1 ईयर जब आप प्लेस होते हैं, आप ट्रेनिंग के लिए जब जाते हैं होटल के अंदर काम करने के लिए जब जाते हैं, तो इनिशियली आपका स्टाइपेंड जो होता है वो 10,000 रुपीज है। साथ में फूड एंड अकोमोडेशन यानी रहने और खाने का जो फैसिलिटी वो होटल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आपको कुछ आ नहीं रहा होता उसके बावजूद वो आप एक होटल आपके ऊपर 18 से 20 हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, आपके ऊपर खर्च करता है, जिसमें से 10 हजार रुपए स्टाइपेंड और रहने खाने का अगर हम कहीं पे भी रहते हैं या खाते हैं कहीं पे बाहर, तो 8 से 10 हजार रुपए नॉमिनल एक कॉस्ट आता है। तो जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, साथ में 1 ईयर का सर्टिफिकेट होगा, तो डेफिनेटली जो स्टाइफंड आपको मिल रहा है तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज डबल आपके पास जो एक सैलरी ऑफर हो सकता है। वो डिपेंड यही करता है कि आपने उस 1 साल में कितना सीखा है। वो 18 हजार रुपए भी सैलरी आपका पर मंथ हो सकता है, 15 हजार रुपए भी हो सकता है, वो 20 हजार रुपए भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली प्लेसमेंट श्योर है आपका, अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है, अपने सीनियर के साथ बॉन्डिंग अच्छा है, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो होटल के अंदर, तो डेफिनेटली वही आपको पे रोल पे रख लेगा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे रख लेगा। जो उनके बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय के होते हैं, तो वो बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप प्लेसमेंट तो आपको मिलेगा ना 1 ईयर के बाद। जी। जी, रोहित ने अपना माइक ऑन कर रखा है। सो रोहित, जी। आपका कोई सवाल है? नहीं, वो गलती से ऑन था, सॉरी। हम सब ओके। सब देख रहे हैं सर, अच्छे से सुन रहे हैं सब। सॉरी। जी, तो जी बिल्कुल सर, मैं देखिए क्या होता है। जी, आपके मन में देखिए कोई सवाल होता है, देखिए आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप बेझिझक पूछिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपका फ्यूचर है, आपका कैरियर है, तो उसके लिए क्वेश्चन भी आपके होंगे। कोई दूसरा आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपके क्वेश्चन कोई दूसरा नहीं पुट करेगा। तो आपके मन में जो सवाल है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि हम 3 साल तक जब ये कोर्स कर रहे हैं तो ये 3 साल तक 10 हजार ही सैलरी देगी या कुछ बढ़ेगी भी इसमें? देखिए आप सैलरी इसको काउंट मत कीजिए, वो आपको स्टाइफंड देते हैं, आपको सीखने का स्टाइफंड आपको मिलता है। तो 3 साल मान के चलिए ना कि जब 3 साल आप रहेंगे होटल के अंदर, 3 साल का जो एक्सपीरियंस, पेड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि 3 साल में आपका डिग्री तो हो ही रहा है ना। 3 साल में डिग्री जब आपका हो जाएगा, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, साथ में 3.5 से 4 लाख रुपए तो स्टाइफंड आपको मिल रहा है। तो जब आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा 3 साल का, वो भी एक अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, तो डेफिनेटली जब आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जब ग्रेजुएट आप हो जाएंगे, साथ में एक्सपीरियंस आपके पास होगा,
तो जो मैंने बोला कि आपकी जो सैलरी डिसाइड होगी आफ्टर 3 इयर्स, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिसाइड होगी। जो आपने सीखा 3 सालों में, कितना सीखा है, अपनी लाइजनिंग कितनी अच्छी है। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, या जितने बच्चे हमारे पास हैं, वो क्या होता है कि 1 से 2 साल के बाद जब वो उस होटल में काम कर रहे हो, तो उनके पास अपने आप से अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है दूसरे होटल से, क्योंकि उनको ट्रेंड मैन पावर मिल जाता है। तो क्या होता है कि वो उनको 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, 22,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, वो मैंने बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 2-3 साल में या 1 साल में कितना सीखते हो। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन होते हैं काफी सारे। क्योंकि जॉब के लिए भी तो उसी फील्ड में रहना पड़ेगा ना। एटलीस्ट सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी यही होता है कि हम होटल को ज्वाइन करें। जब होटल में ज्वाइन करेंगे, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा, हमारे आसपास जो लोग होंगे, तो डेफिनेटली जब हमारे लिंक बनेंगे तो अपॉर्चुनिटी सामने से अपने आप आएगी। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में एक चीज रखिए कि सबसे पहले मुझे जो है होटल्स को ज्वाइन करना है, होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना है। उसके बाद जो चीजें रहेंगी वो आगे अपने आप आपके सामने आती रहेंगी। जी। तो सर इसमें ऐसा भी है कि हम जब डिप्लोमा कर रहे हैं, जहाँ पर आपने हमारा प्लेसमेंट करवाया है, कहीं दूसरी जगह से हमारा और पर्सनली हम कहीं से ट्राई कर रहे हैं, हो जाए प्लेसमेंट, उधर से आ गया हमको ज्वाइनिंग लेटर, तो हम क्या उधर जा सकते हैं और हमारे डिप्लोमा कोर्स या जो भी कोर्स चल रहा है वो रहेगा? बिल्कुल 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 जाएगा, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस, आपको मेन तो एक्सपीरियंस लेना ना इंडस्ट्री। अगर आपके रेफरेंस में कोई है, तो ऑलरेडी आप वहां पे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर वहां से मिल जाएगा, तो डिग्री आप यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे तो कर सकते हैं ना। क्योंकि आपका डिग्री, देखो यूनिवर्सिटी का काम आपको डिग्री या डिप्लोमा देना, और एक्सपीरियंस देने का काम कौन करेगा? होटल करेगा, जो पेड एक्सपीरियंस आपको देगा। तो अगर होटल्स आपके पास ऑलरेडी है कोई रेफरेंस में, तो वहां से आप एक्सपीरियंस गेन करिए। रही बात जो एकेडमिक पार्ट है, यूनिवर्सिटी से जो डॉक्यूमेंटेशन चीजें हैं, वो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उस चीज के लिए। बिल्कुल आप जा सकते हो, कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि जी जी। अगर आपने हमारा प्लेसमेंट करवाया है होटल में, चलो थोड़े दिन अच्छा हुआ है, कहीं कोई इशू आ गया, तो बाई चांस हमको दूसरा प्लेसमेंट लेने की पड़ गई है जरूरत, तो क्या आप उसमें हमारा दूसरा प्लेसमेंट करवा सकते हैं? और कोर्स के चलते भी हम आउट ऑफ कंट्री फॉरेन जा सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपको कोई इशू आता है, कोई जेन्युइन इशू है जहां पे पता लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए उसके लिए पहले दोनों क्रॉस चीजें चेक की जाती है। सबसे पहले आपकी चीजें चेक करते हैं कि जो आप बता रहे हैं, फिर होटल की तरफ से जो एचआर से बात की जाती है, जो इशू है जेन्युइन, वो सही है गलत है। जब उन सारी चीजों में जो हमारी काउंसलिंग टीम है, जो ऑपरेशन टीम आपके साथ कांटेक्ट में रहती है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको होटल के अंदर भेज दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। आपकी जो रेगुलर क्लासेस लगती हैं उनके लिए अपडेट लेना आपसे, आपकी असाइनमेंट्स, वर्क बुक्स या एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको अपडेट देना, या होटल से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है तो वो हमारी ऑपरेशन टीम से आप बताएंगे और उसको रिजोल्व किया जाएगा। अगर रिजोल्व हो जाती है तो ठीक है, वरना अगर रिजोल्व नहीं होता तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं दूसरे होटल में ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट वहां पे आपका ज्वाइनिंग हम करवा दें, इंटरव्यू कंडक्ट करवा के। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पूरा का पूरा जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो हमारा टीम आपको करता है उन चीजों के लिए। यस। जी। हरमीत, तो आपने ना हैंड रेस किया हुआ है, तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. I यस। have such of questions like ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑपरेशनल टीम का भी एंड ऑलरेडी मेरे को मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। आई वांट टू नो कि मेरे ब्रदर और मैं कोई ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करें एंड मेरा बस इतना क्वेश्चन है, इफ़ मेरे पास एक्सपीरियंस इस चीज़ का है और मैं कोर्स भी ज्वाइन करती हूँ, तो क्या स्पेसिफिक मुझे लाइक ऑपरेशंस टीम्स या फ्रंट ऑफिस या फिर सीआरएम जैसी चीज़ों में भी मुझे इन्वॉल्वमेंट मिलेगा? या जैसे होटल की बात की गई, तो मुझे या किचन बेसिस पे ब्रिवेज में मुझे काम मिलेगा या किस बेसिस पे मिलेगा? देखिए, डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट जो लोकेट किया जाता है या आपका जो पोस्टिंग होगा, वो अकॉर्डिंग टू जो होटल्स रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है हर में। उसमें अगर होटल्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स है कि फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेवरेज में है, वहां पे कोई ओपनिंग आया है, तो वहां पे हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। या फ्रंट ऑफिस की तरफ से जो होता है, अगर वहां से कोई रिक्वायरमेंट आता है, वो होटल की तरफ से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आता है, या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है,
बट मेरा सजेशन ये रहता है कि सबसे पहले जो मेन मोटो अगर हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हम होटल में ज्वाइन कर लें। जब होटल्स में ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है कि जब हम होटल्स के इन्वायरमेंट को समझ जाते हैं, तो मैंने बोला कि अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अपने सीनियर के साथ, कलीग्स के साथ अच्छा है, तो जो इंटर डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स मान के चलिए अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स हैं, ओपनिंग हो जाता है, तो अपने सीनियर्स को बोल के, कलीग्स को बोल के वहां पे जो है शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट हमें होटल्स में रहना पड़ेगा। तो अगर मैं कमिट करूं कि आपको ये मैं डिपार्टमेंट दिला दूंगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो होटल्स हमें देता है। तो उस होटल्स की डिमांड जो आती है, मान के चलिए कि F&B सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर से रिक्वायरमेंट आया है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर से रिक्वायरमेंट आया है, फ्रंट ऑफिस की तरफ से आया है, वो सारी चीजें जो है होटल्स पे डिपेंड करता है। Okay, sir. Thank you so much. जी। And is this temporary job और जब प्लेसमेंट लग जाएगी, जैसे एज यू से कि अब वो आपके बॉन्ड पे डिपेंड करता है, आपको कितनी, और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपको कितनी प्रैक्टिस हुई है, ये होटल के हाथ में है कि एक इंसान को किसी टाइम पे भी लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एज सच टाइम पीरियड है? देखिए I'm just मिनिमम asking. एक, ओके, मिनिमम जो वर्किंग ड्यूरेशन रहता है जो होटल्स आपको एज एन ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखता है, वो मिनिमम 1 ईयर का रखता है। बट मान Okay. के चलिए कि आप, जब आपको कुछ आता नहीं है, एज एन रो आप वहां पे होटल्स के अंदर जा रहे हैं, तो होटल जब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, आपको मंथली जो वर्किंग स्टाइपेंड आपको दे रहा है, सीखने Yes, का sir. जो पेड एक्सपीरियंस लेने का, साथ में फूड अकोमोडेशन फैसिलिटी है, वो होटल अगर आपको दे रहा है, तो मैंने बोला कि 18 से 20 हजार रुपए ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट के ऊपर इन्वेस्ट करता है होटल। तो होटल True. ये क्यों चाहेगा कि मैं 1 साल के बाद ये बच्चा मुझे छोड़ के जाए? वो तो यही चाहेगा कि इस बच्चे के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया तो वो बच्चा हमारे पास रहे, है ना। Agree. तो रही बात जैसे पोजीशनिंग की है या डिपार्टमेंटल चीजों की, वो जो है, आपने, मैंने बोला कि आपकी लाइजनिंग जितनी अच्छी होगी, अपने सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा, उतना जल्दी आपको हेल्प मिलेगी डिपार्टमेंट को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वो सारी चीजें हैं, वो आप नॉट इवन, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, नॉट इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में आपको जो अपने सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, लाइजनिंग रखनी पड़ती है, बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। Okay. जी। I'm really sorry. Last question I have. सर्टिफिकेट एंड डिग्री में बेस्ट चॉइस कौन सी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, इफ मैं इसमें फ्यूचर सोच रही हूँ? मुझे अगर अपना टाइम बचाना है तो मैं सर्टिफिकेट की तरफ जाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ 23 एज, एंड अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो 3 ईयर डिग्री कोर्स। सो आपके लिए क्या सजेशन रहेगा, 3 ईयर और 1 ईयर? मैम मेरा सजेशन तो ये रहता है कि एटलीस्ट ग्रेजुएट जो है, एक डिग्री हमारे पास होना चाहिए। नॉट इवन वो वन टाइम की, मतलब बेनिफिट की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म आपने बोला कि अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पास अगर डिग्री है होटल मैनेजमेंट की, साथ में एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो प्रमोशन में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर जाता है तो वो ग्रेजुएट बच्चा ही जाएगा, नॉट इवन एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किसी के पास होगा। अगर जो होटल्स है, जो होटल की HR टीम है, अगर वो शॉर्ट लिस्ट करती है किसी बच्चे को एज एन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी, वो भी जो ग्रेजुएट बच्चा होगा उसी को शॉर्ट लिस्ट करेगी। तो वो सारी चीजें हैं। और कल को जैसे मान के चलिए कि आपने डिप्लोमा अगर किया है या सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो आप सुपरविजन में रह जाते हो। लेकिन मैनेजर रोल के लिए अगर आपको जाना पड़ेगा, एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का। तो मेरा तो सजेशन यही रहता है कि एटलीस्ट डिग्री आप करो। नोट इवन आप, सभी बच्चों के लिए रहता है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री सभी के पास होना चाहिए, आगे बेटर फ्यूचर के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए। एग्री। थैंक यू सो मच सर। जी। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सुमित सोनी, आपने भी चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन रेज किया था, तो अभी आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। यस सुमित। इसमें सुमित की तरफ से जो आया है, आई थिंक उनका BSc हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप मास्टर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मास्टर इन वोकेशनल इन होटल मैनेजमेंट स्टडी के लिए आप जाइए, परस्यू कीजिए। वहां पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होगा, 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आप गेन कर पाएंगे अगर ग्रेजुएशन किसी की है तो।
तो सर उस मेरा सजेशन ये रहता है। सर मैं एक बात पूछना जी। चाहता था, जैसे कि अगर मैं एमबॉक होटल मैनेजमेंट में करता हूँ तो हम्म। उसमें भी मुझे ये जो 10,000 वाला स्टाइपेंड है वो मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा होटल में प्लेसमेंट होगा डायरेक्ट? देखिए आप मेरी बात समझिए कि होटल्स को जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है, तो ओके। उनको जो है मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन आपका जो एजुकेशनल पार्ट है वो यूनिवर्सिटी देखेगा। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो यूनिवर्सिटी ने करवाना है या ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ने कराना है, बट जो ओके। एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे वो तो होटल करेगा ना आपको, जो पेड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो वो ओके। 10,000 रुपीज जो आप होटल्स के अंदर चले जाते हो तो मंथली जो कमिटेड होता है 10,000 रुपीज ऑन एन एवरेज स्टाइपेंड आपको मिलेगा, साथ में फूड एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगा आपको। सर तो मैं एक चीज और पूछना चाहता था, जैसे कि जी ये जो कोर्स एनरोल करने के बाद में फर्स्ट मंथ से ही स्टाइपेंड मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डे ओ- फर्स्ट है जब आप होटल्स में ज्वाइन कर देते हो उसके बाद वो जो कमिटेड स्टाइपेंड होता है आपका स्टार्ट हो जाता है। जो तो सर पॉलिसीज होता है कि आफ्टर 1 मंथ का जो डेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है डिसाइड होता है, वो आपको फिर जो स्टाइपेंड आपको मिलता है। ओके सर, ये जो आपका एमबॉक कोर्स है उसका कितना फीस लगता है वैसे आप? वो जो है आफ्टर वेबिनार जो है सर या मैडम से जो जिनसे भी आपका बात हो रहा था उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो डिटेल से फीस स्ट्रक्चर चीजें हैं वो आपको बता देगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होता है। वो सारी डिटेल्स जो है आफ्टर वेबिनार जो है जिनसे सर या मैडम से आपका बात हो रहा था उनसे आप बात कीजिएगा। ओके ओके। जी जी। नेक्स्ट वन। देखिए अभी हमारे पास जो है वेबिनार का जो टाइम 3 to 4 PM है, तो हमारे पास 5 से 7 मिनट ही अभी लेफ्ट बाकी हैं। तो अभी जैसे सुमित ने जो अभी क्वेश्चन पुट किया है, क्वेरी था उनके एंड से, हरप्रीत की तरफ से था, तो आपके मन में भी जो सवाल है प्लीज वो अपने क्वेरीज को ले लीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड सीट्स हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक बैच में केवल 10 सीटें होती है और 10 सीटों में से भी कुछ फिल हो चुकी हैं। तो उस सीट्स में अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपनी सीट को लॉक करवा लेते हैं, तो आगे की चीजें इजी हो जाती हैं। बट क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बैच जब बनता है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करवाया जाता है, तो ऐसा ना हो कि उस चीज में 15 से 20 दिन आपका और लग जाए। ठीक है। तो जितना जल्दी आप अपने सीट को लॉक करवा लेंगे तो आगे का इंटरव्यू प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस है, या आगे का जो एनरोलमेंट प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपकी जो है टाइम टू टाइम हो जाएंगी। जी। अ, अनुज यादव की तरफ से चैट बॉक्स में एक आया कि क्या मैं किचन में काम कर सकता हूं। देखिए मैंने अभी जो सभी को बताया है कि जो होटल्स की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आता है, जो उनकी तरफ से आता है, कि चाहे वो फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, किचन डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आता है, हाउसकीपिंग की तरफ से रिक्वायरमेंट आता है, फ्रंट ऑफिस की तरफ से आता है, या F&B सर्विस की तरफ से आता है, वो रिक्वायरमेंट जो आता है वो होटल्स की तरफ से आता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन आप जो वेबिनार के बाद आप सर से बात करिए या मैडम से बात करिए, जिनसे भी आपका बात हो रहा था उनसे बात आप कीजिएगा, वो बताएंगे कि कौन से होटल में कौन सा रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन हम कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले आप होटल को ज्वाइन करिए। होटल में ज्वाइन करने के बाद आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट्स है, वहां पे ओपनिंग है, तो वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला इनिशियल स्टेप्स है कि हम होटल्स में एटलीस्ट पहुंचे, ज्वाइन करें होटल को, उसके बाद की आगे की वो सारी चीजें। जी। नेक्स्ट वन। टीम एक बार जो है एक बार रिकॉल एक बार कर दीजिए जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, क्योंकि अभी 2 से 4 मिनट और है वो सारी चीजें तो। जी सर बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स का नेम कॉल आउट कर रही हूँ, जिनके कोई इंक्वायरी डाउट नहीं है वो एक बार ना थंब का रिएक्ट कर देंगे। जैसे कि कुणाल सिंह, धर्मेंद्र, हरनीत कौर, कपिल, सज्जन, सुमित, ताराचंद, विशाल कुमार, विशाल मौर्य।
सो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी अब हो रही है सॉल्व सर। कृणाल सिंह आप कुछ पूछ रहे हैं? विशाल मौर्य आप सभी एक में ना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, माइक ऑन करोगे तो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे आप। एक मिनट सर, एक मेरा क्वेश्चन रह गया है बाकी, कि अभी जो हमारा ये अप्लाई चल रहा है स्पोर्ट के लिए, तो हमारे पास 16,000 जो भी पहले पेमेंट हो रहा है वो नहीं है, तो नेक्स्ट कोर्स ये वापस कब ओपन होगा रजिस्ट्रेशन? देखिए, अभी जो मैंने आपको बोला कि 16,000 रुपये पहले आपको नहीं देना है, किसी बच्चे को नहीं देना। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो 2,000 रुपीज है। देखिए, जब अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो काउंसलिंग टीम है आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन जब आपका हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम डिसाइड होगा कि होटल एचआर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं, वो जूम मीटिंग के साथ भी आपके साथ करेंगे। जब इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाएगा और सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद ही आगे यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट प्रोसेस करवाया जाएगा। उसके टाइम पे आपको 16,500 रुपये जो इनिशियली डाउन पेमेंट आपको देना है, वो इनिशियली पेमेंट देने के बाद जो है होटल्स में आप ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद जो स्टाइफंड आपको मिलेगा, जो रेस्ट जो फीस आपका बचता है, वो आप पार्ट बाय पार्ट करके आप दे सकते हो, है ना। तो अभी कोई ऐसा पैसा 16,500 रुपये नहीं देना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हम किसी भी बच्चे से इनिशियली कोई अमाउंट नहीं लेते हैं 16,500 रुपये। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, क्योंकि उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है उस बैच की करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। रजिस्ट्रेशन के बाद जब सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आपको एक एनओसी रिक्वायर्ड रहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। नो एनओसी आपको तब मिलता है जब यूनिवर्सिटी में आपका प्रोसेस करवाया जाता है एनरोलमेंट के लिए। वो एनओसी मिलने के बाद ही आप होटल में ज्वाइन कर सकते हो। बिना एनओसी के होटल्स आपको ज्वाइन नहीं करने देगा, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होगे, होटल एंटरटेन नहीं करेगा आपको, वो आपको कोई भी एंट्री नहीं देगा। तो जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, होटल की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाता है, उसके बाद ही आपको जो है 16,500 रुपये देना है। ठीक है जी। आई थिंक टीम सारा जो है क्वेरी सेशंस हो चुका है, किसी की तरफ से आई थिंक कोई पेंडिंग नहीं है क्वेरीज। तो वाइंड अप कर सकते हैं इस वेबिनार को। तो रिकॉल अगर करना है तो जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, दैट मीन्स कि वो सीरियस तो है अपने कैरियर को लेकर, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक प्राउड फील करना चाहते हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं, सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिल हेलो। गई है, तो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप का साइन जरूर कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए, ताकि इस वेबिनार को वाइंड अप किया जाए। जी। हेलो सर। जी। हेलो। जी, आपकी आवाज आ हेलो रही है। सर। जी। जी, मुझे ये सर पूछना था कि अगर ये फॉर्म भर दें 2,000 रुपये देके, फिर फॉर्म में वो ना हो, तो रुपए रिफंड होंगे या कैसे? ओके, आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरा होटल में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या कर सकते हैं ना, आप यही पूछना चाह हाँ रहे हैं। देखिए, अगर हाँ सर। हमारा जो कोशिश होता है कि आपका इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर होटल में सिलेक्शन नहीं होता है फर्स्ट बारी में, तो हम क्या है, दूसरे होटल्स में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में हम करवाते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि एक में नहीं होता तो दूसरे में हो जाए, दूसरे में ना हो तो तीसरे में हो जाए। ठीक है। लेकिन देखिए, होटल सबसे पहले यही जानना चाहता है कि आपका विल है, आपकी इच्छा है जानने की, वहां पे होटल में आप काम करना चाहते हो, काम सीखना चाहते हो। अगर होटल को ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये हमारे होटल के लिए सही है, तो वो आपका सिलेक्शन कर लेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है कि आपका एक होटल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं, दो में, तीन में, चार में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जी। ओके, तो टीम वाइंड अप किया जाए वेबिनार को। जी सर, आई थिंक सभी ओके। स्टूडेंट्स की इंक्वायरी अब सोल्व हो चुकी है, तो हम कर सकते हैं इसे वाइंड अप अब। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।
थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स। आप का बहुत बहुत थैंक यू है। और दूसरी चीज, आप सभी अभी तक इस सेशन में जुड़े रहे, तो जरूर आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया करना चाहते हैं। तो आई होप हम आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को आज जोड़ सके। और आप सभी के पास चैट बॉक्स में हमारी काउंसलिंग टीम का नंबर भी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के अभी कोई सवाल रहते हैं और इस प्रोसेस को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे पेमेंट करने हैं, क्या कुछ आगे इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा, तो आप अभी के अभी सभी काउंसलर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन।